हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आपके हिंदी व्याकरण के राइटिंग सेक्शन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या इसका फॉर्मेट होता है। आज हम सीखेंगे समाचार पत्र के संपादक को पत्र कैसे लिखा जाता है। इट मीन्स अ लेटर टू द एडिटर, आपने इंग्लिश में लिखा है। आज इसको हम हिंदी में सीखेंगे कि हिंदी में कैसे उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। सपोज आपका क्वेश्चन है कि आपके शहर में महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। इस समस्या के कारणों की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु आपको किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। आपका ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए, ये इसका फॉर्मेट है। मैंने फॉर्मेट के साथ साथ आपको सैंपल भी दिया है। बहुत अच्छे से आप समाचार पत्र के संपादक को पत्र एग्जाम में लिख सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, इसके फॉर्मेट को समझिएगा, तो आपको जितने भी औपचारिक पत्र हैं सब लिखने आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो आंसर शीट होगी, आंसर शीट में सबसे ऊपर आपको लेफ्ट साइड में क्या लिखना है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी आप लिखेंगे मैटर, उसको एक सीरीज में लिखेंगे। ये हर लेटर में, राइटिंग सेक्शन के हर टॉपिक में होता है कि आपको सब सीरीज में लिखना है, कोई चीज आगे पीछे नहीं करनी है। लेफ्ट साइड से तो सारा सीरीज में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक क्या होता है, फॉर्मेट का रूल होता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रेषक यानी सेंडर्स एड्रेस। आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आप अपना एड्रेस न लिख के आप क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन और अपने शहर का नाम। मैंने लिख दिया सपोज आगरा, आप कोई भी शहर का नाम लिख सकते हैं। ये आपका हो गया प्रेषक यानी सेंडर का एड्रेस। फिर आपको यहाँ पर देखिए बीच में ये आपको गैप देना है, वन लाइन का गैप मस्ट है। उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक की आप हेडिंग डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे डेट आपको कैसे लिखनी है, आपको स्लैश लगाकर नहीं लिखनी है। आपको क्या करना है, आपने लिखा 28 जून 2023। इस तरीके से आपको डे, मंथ और ईयर लिखना है। ये आपकी डेट का फॉर्मेट होना चाहिए। ये हो गया दिनांक। ठीक है, अब इसके बाद फिर से आपको गैप देना है, वन लाइन का फिर गैप आएगा। देन आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। इट मींस प्राप्तकर्ता का एड्रेस, जहां आप भेज रहे हैं। आप कहां भेज रहे हैं, समाचार पत्र के संपादक को, यानी वहां का आपको एड्रेस लिखना है। आप क्या लिखेंगे, सेवा में संपादक महोदय। सेवा में संपादक महोदय। अखबार का नाम हमने लिख दिया दैनिक जागरण, आप कोई भी लिख सकते हैं। आपके क्वेश्चन में दिया है तो वही आपको अखबार का नाम लिखना है। उसके बाद शहर का नाम आगरा। ये आपका हो गया प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर्स एड्रेस, प्रेषक सेंडर्स एड्रेस, डेट दिनांक, देन प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर्स एड्रेस। ये तीन तो आपको इस तरीके से लिखने हैं, वन लाइन का गैप देकर इन तीनों के बीच में। नेक्स्ट आपको फिर वन लाइन का आप गैप देंगे। फिर क्या आएगा, विषय यानी सब्जेक्ट। किस विषय पर आप लेटर लिख रहे हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, यानी विषय हेडिंग डालेंगे आप। फिर आप डैश लगा के लिखेंगे जो आपकी समस्या है, जो प्रश्न में दी गई है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, हमारी समस्या ये है, हमारा टॉपिक ये है, सब्जेक्ट ये है, तो हमने लिख दिया विषय में ये टॉपिक। शॉर्ट में लिखना है, बहुत लेंदी लंबा नहीं लिखना है। देन आप फिर वन लाइन का गैप देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा, सब्जेक्ट यानी विषय के बाद फिर वन लाइन का गैप होगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, संबोधन, यानी आप संपादक महोदय को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, महोदय। ठीक है, गैप देकर लिखना है आपको, लगातार नहीं लिखना है, महोदय। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर आप स्टार्ट कर देंगे अपनी विषय वस्तु यानी डिटेल जो आपको लेटर में लिखनी है। वो भी आपकी फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत लेंदी आपको नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ठीक है, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से आगरा प्रशासन का ध्यान महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। कृपया इसे प्रकाशित कर मुझे कृतार्थ करें, यानी अपने अखबार में, अपने न्यूज़पेपर में इस कॉलम को छापकर लोगों को अवेयर करें ताकि जनता पढ़े और इस समस्या को समझे और प्रशासन भी कुछ इस ओर कदम उठाए।
यहाँ सभी छोटे बड़े शहरों से लड़कियां शिक्षा ग्रहण करने या नौकरी कर जीवन संवारने के लिए के उद्देश्य से यहाँ आती हैं, परंतु स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं और ना ही इनके माता पिता उनकी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हैं। कारण है लड़कियों के प्रति छेड़खानी, लूटपाट, हत्या आदि अपराधों का दिनों दिन बढ़ना, सामाजिक सुरक्षा व न्याय व्यवस्था में ढिलाई और सिनेमा की बढ़ती अश्लीलता अपराधियों को निडर बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद आप और इसमें ऐड कर सकते हैं, मेरे बोर्ड पे स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। इसमें आप लिख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा अपराध होता है किसी के साथ तो कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता है, हर कोई कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहता है, डरता है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं होता है। इसी वजह से जो अपराधी हैं वो निडर घूम रहे हैं और दिनों दिन अपराध कर रहे हैं। ये आप इसमें 2-3 लाइंस और आराम से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रशासन को ऐसे अपराधियों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए व सुधारने के लिए निश्चित मानक तैयार करने चाहिए, निश्चित कानून बनाने चाहिए ताकि अपराधी थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और वो अपराध कम करें, उनके अपराधों में रोकथाम हो ताकि लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित रूप से अपनी शिक्षा या अपना जीवन यापन कर सकें। इस तरीके से आप इसको और लंबा, थोड़ा और लंबा करके 1 पैराग्राफ और ऐड करके इस लेटर को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आपको इस डिटेल के बाद क्या लिखना है, गैप देना है। मैंने यहाँ गैप नहीं दिया है लेकिन आपको गैप देख के धन्यवाद लिखना है, इट मीन्स थैंक यू। फिर गैप देना है और लास्ट में क्या लिखना है, भवदीय या भवदीया, यानी आप बॉय है तो भवदीय, गर्ल है तो भवदीया। और क ख ग नहीं, आपको लास्ट में लिखना है या नाम या फिर क ख ग, अपना नाम लिखना है। और अगर नाम नहीं लिखे तो क ख ग आपको भवदीय के बाद लिखना है, यानी नाम की जगह आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, समाचार पत्र के संपादक को पत्र। ये फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र है और इसका फॉर्मेट जितने भी औपचारिक पत्र हैं सबका सेम होता है। जैसा इसका है वैसे ही हर औपचारिक पत्र का फॉर्मेट यही होता है, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट और डिटेल चेंज हो जाता है। इस फॉर्मेट को देखकर आपको आज के बाद इस समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना कभी भी टफ नहीं लगेगा। अगर आपने समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना सीख लिया, इस सिंपल फॉर्मेट से अगर आप सीख गए तो आप जितने भी औपचारिक पत्र होते हैं, चाहे वो ऑफिशियल हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो प्रार्थना पत्र हो, चाहे आवेदन पत्र हो, जितने भी ऑफिशियल लेटर हैं सबका फॉर्मेट यही होता है, बस इसका सब्जेक्ट और थोड़ा डिटेल चेंज हो जाता है। आपको इसी फॉर्मेट से, इसी तरीके से प्रेषक, दिनांक, प्राप्तकर्ता, विषय, संबोधन, विषय वस्तु, लास्ट में धन्यवाद, भवदीय, यही आपको लिखना है मोस्टली हर औपचारिक लेटर में। ठीक है, इस फॉर्मेट को सीख लीजिए, फिर आपको कोई भी औपचारिक अगर आपका लेटर एग्जाम में आता है तो आपको लिखने में कभी भी उसके फॉर्मेट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो प्लीज कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।